हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसके हमने बहुत सारे वीडियो और क्वेश्चन अपलोड कर दिए था आप लोग को। और एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए और उस वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग को वीडियो कितना समझ में आ रहा है। अगर कुछ पार्ट दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे, ठीक है ना, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज ग्रुप पे मैसेज नहीं कीजिएगा, जो भी मैसेज कीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिए। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखिए गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन में लॉग कब कब यूज करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन में लॉग 3 कंडीशन में यूज करना है। कितने कंडीशन में? 3 कंडीशन में। देखिए पहला, नंबर 1, पहला बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, आप लोग पेन से निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, देखिएगा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइड। नंबर 2 में डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। और नंबर 3 में देखिएगा, नंबर 3 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स है, और इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, राइट। गाइज, कहता क्या है कि डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज आप जनरली ये 3 कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। पहला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। दूसरा क्या है? डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। और गाइस तीसरा, एफ एक्स रेज टू दी पावर जी एक्स, और वेरिएबल के पावर में वेरिएबल। ओके, तो देखिए आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि लॉग का यूज करके हम करते क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या लॉग नहीं यूज करेंगे तो क्या हमारा डेरिवेटिव का सवाल नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी भी फंक्शन में जब आप लॉग लगाते हैं तो आपका सवाल जो है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल, बहुत ही क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो लॉग लगने से आपका सवाल क्या होगा? सिंपल होगा, बरोबर है। और जब आपका सवाल सिंपल होगा, उसके बाद जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो वो आपका बहुत ही आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, लॉग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, उस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लॉग का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जनरली ये 3 कंडीशन में आप लॉग का यूज करके पहले सवाल को क्या करिएगा गाइस? सिंप्लीफाई कीजिएगा, उसके बाद डेरिवेटिव कीजिएगा। पहले डेरिवेटिव नहीं करने का, पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड लेने का, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ओके, पहले दोनों तरफ लॉग लेके पहले सवाल को सिंप्लीफाई करने का, देन उसके बाद उसका क्या करने का? डिफरेंशिएशन करने का। क्लियर है बात? तो अब देखिए, अब हम एक एक करके तीनों टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, और वेरिएबल के पावर में वेरिएबल का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग से अगर पूछा जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो आपसे कोई भी आपके फ्रेंड या आपसे कोई टीचर पूछ सकता है कि डिफरेंशिएशन में लॉग कब कब यूज करना है, तो आप फट से जवाब दीजिएगा कि जनरली डिफरेंशिएशन में लॉग हम 3 कंडीशन में यूज करेंगे। नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर 2, डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर 3, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल। क्लियर हो गया? अब आपको मैं एक एक करके पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो चलिए गाइस, अब देखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, देखो गाइस,
पहला जो आपका है उसका नाम क्या है, डालो हेडिंग, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। गाइस अच्छे तरह से समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो कहता क्या है कि 2 और मोर देन 2 फंक्शन आर कंबाइंड टू ईच अदर, यानी 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड में है, आपस में क्या है, कंबाइंड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। बरोबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे when 2 or more than 2 function, more than 2 function, more than 2 function are multiplied to each other, multiplied to each other is called product of number of function, product of number of function, product of number of function, product of number of function। राइट है। जब 2 या 2 से ज्यादा, गाइस ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन कहते किसके हैं, कहते किसको है, जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन आपस में क्या रहे, प्रोडक्ट में रहे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई में रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन। राइट ना। तो जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात बोले तो ऐसे बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो गाइस यहाँ पे बोलेंगे साइन एक्स है, लॉग एक्स है, ई रेज़ टू द पावर एक्स है। राइट है। उसी तरह से और भी बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू द पावर एक्स है। उसी तरह से और बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, गाइस देखो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, tan ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे log ऑफ एक्स है। तो देखो यहाँ पे अगर हम पहला एग्जाम्पल को देखें तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो गाइस यहाँ पे 3 फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी 3 फंक्शन आपस से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, और भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके साथ आ सकता है, तो बस याद रखिएगा 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई में रहे तो उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। बरोबर है। अब गाइस सवाल ये उठता है कि इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कैसे इसका इस टाइप ऑफ सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करें और कैसे सॉल्व करें, ये हमारे पास बहुत ही डिफिकल्टी लेवल का है। बरोबर है। तो चलो गाइस, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारा जो रूल है वो रूल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। राइट, चलो देखते हैं आगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब अच्छे तरह से देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं y इज इक्वल टू, गाइस देखो यहाँ पे साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे लेंगे x के पावर में 5। राइट है। अब देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, आप गलती से भी यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करने नहीं जाइएगा। राइट है। यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करने जाइएगा, गलती होने की चांस बहुत ही ज्यादा बनेगा। राइट है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करने के पहले सबसे पहले आपको लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड। गाइस देखो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, देखो गाइस टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और यहाँ पे मेंशन कीजिए बेस ई। गाइस खाली आप लॉग लिख दीजिएगा तो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लॉग का बेस 10 भी होता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि लॉग का बेस आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ई सेलेक्ट कर रहे हैं। राइट है। तो आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई। अब जाके क्लियर हो गया। ओके, अब लीजिए यहाँ पे पहले सवाल को देखिए एकदम ध्यान से। लॉग y इज इक्वल टू, देखो गाइस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू एक्स के पावर में 5। राइट है। तो यहाँ पे गाइस बोर्ड पे ध्यान देना, log y इज इक्वल टू, ये देखो इसको हम पकड़ेंगे m, इसको पकड़ेंगे n, इसको पकड़ेंगे w।
तो log m इंटू एन इंटू डब्ल्यू, log m इंटू एन इंटू डब्ल्यू, log m इंटू एन इंटू डब्ल्यू। बोलो गाइस क्या होता है log m, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस log n, ये क्या हो जाएगा log x प्लस log w, x के पावर में क्या हो जाएगा 5, चलेगा ना। अब बोलो गाइस यहाँ पे log y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे log ऑफ log x प्लस यहाँ पे 5 बार, तो 5 log कितना हो जाएगा x, राइट ना। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, तो गाइस यहाँ पे देखिए इसको समझिएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे log y, इधर में इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, सब के सब एडिशन में है। तो d बाई डी एक्स log ऑफ कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पे d बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा log ऑफ log x प्लस यहाँ पे 5 बार d बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा log ऑफ x। गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा log y का डेरिवेटिव होता है 1y इंटू dy बाई डी एक्स। गाइस ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार यूज होगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में log y का डेरिवेटिव 1y इंटू dy बाई डी एक्स है। log y का डेरिवेटिव बोलो 1y इंटू dy बाई डी एक्स। अरे बोलो log y का डेरिवेटिव 1y इंटू dy बाई डी एक्स, याद हुआ? बोलो फिर से log y का 1y इंटू dy बाई डी एक्स। देखो अभी आता कैसे है, सुनो। देखो पहले आप मुझे बताओ log का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x है, तो गाइस यहाँ पे x नहीं है, क्या y है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/y। फिर किसका y का, y का डेरिवेटिव कितना dy/dx। अभी तक तो यही करते आ रहे ना, y का डेरिवेटिव कितना dy/dx, राइट है। अब गाइस यहाँ तो आप लोग को पता है पहले log का फिर साइन का, पहले log का फिर log का, यहाँ पे डायरेक्ट log का। चलो पहले log का, तो log का डेरिवेटिव कितना 1/x, यानी 1 बाई कितना साइन एक्स, फिर साइन का डेरिवेटिव कितना कॉस एक्स। अरे सांग यहाँ पे पहले किसका log का, तो 1 बाई कितना log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा 1/x, राइट ना। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं इधर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, राइट है। तो y को इधर कर दो, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में निकालना क्या है dy बाई डी एक्स है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट गाइस cos बाई साइन क्या होता है cot, हो जाएगा cot x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो ना 1/x इंटू कितना हो जाएगा log ऑफ x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट है। देखिए कितना आसानी से निकल के आ गया। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले हम लॉग लेके सवाल को क्या किए सरल बना दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, इजी बना दिए, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर दिए। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड सवाल। चलो गाइस बोर्ड पे ध्यान देना, y इज इक्वल टू ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू दी पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा tan ऑफ x इंटू यहाँ पे लेंगे a रेस टू दी पावर x, राइट है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या बताए थे टेकिंग लॉग, बनाओ टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस, क्या बोलेंगे गाइस e, राइट ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई, आप लोग का हाथ चलते रहना चाहिए, बैठिएगा नहीं। तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू बोलो गाइस log यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू दी पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा tan x इंटू a रेस टू दी पावर x है। तो बोलो गाइस log y इज इक्वल टू log m इंटू n इंटू w, तो क्या हो जाएगा log m, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू दी पावर 4 प्लस log n करने का मतलब कितना tan x प्लस log a रेस टू दी पावर कितना x है। तो गाइस यहाँ पे log m इंटू n इंटू w, तो log m प्लस log n प्लस log w, राइट है। गाइस यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा क्या इसके log m इंटू n इंटू w क्या होता है log m प्लस log n प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ w, राइट है। अब ये बताओ log m रेस टू दी पावर n क्या होता है गाइज n log m, राइट ना।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करेंगे log y इज इक्वल टू log m रेज टू दी पावर n, तो 4 log कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा log ऑफ कितना tan x प्लस x बाहर, ये कितना हो जाएगा log ऑफ a। चलो भाई अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो करिए डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। देखिए लिखने का तरीका भी देख लीजिएगा, डी बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव log y का, इज इक्वल टू यहाँ पे सबका सेपरेट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखिए 4 बाहर कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स है, ये क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस यहाँ पे देखो गाइस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ कितना tan x है प्लस यहाँ पे log a बाहर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा x है। तो गाइस log y का डेरिवेटिव कितना 1y इंटू क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू पहले किसका log था, तो 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू फिर अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। गाइस log ऑफ tan x तो क्या हो जाएगा 1 बाई कितना tan x है इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, यहाँ पे देखिएगा log a कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, राइट ना, y उधर कर दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट 4 टू जा कितना हो जाएगा 8x अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर x अपॉन में कितना हो जाएगा tan x प्लस ये कितना हो जाएगा log ऑफ a। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी को कोई डाउट्स है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे डिस्कशन कीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपको नोट करना नहीं, आपको समझना भी है, डिटेल में समझना, अच्छे तरह समझना है। ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर है तो कैसे भी चल रहा है, नहीं, अपने को फुल जैसे मैं आपको क्लास में टीच करता था वैसे ही एकदम स्टेप बाय स्टेप, और लोग के जैसा नहीं कि पहले बोर्ड पे लिख दिए फिर समझा दिए, नहीं, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक एक स्टेप जैसे आपको मैं क्लास में समझा रहा था वैसे ही आपको यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। आप अच्छे तरह से सारा चीज एक एक स्टेप देखते चलिए, अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, और फिर भी अगर कहीं पे डाउट होता है तो प्लीज मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई अब देखेंगे सवाल नंबर 3। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू, आ जाइए यहाँ पे लेते हैं x के पावर में 3/2 इंटू ये देखेगा यहाँ पे लेते हैं सेक x इंटू, चलिए ले लीजिए e रेज टू दी पावर x है। चलिए शुरू कीजिए आप लोग इसको, सबसे पहले फिर से वही करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो गाइस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log y इज इक्वल टू, बोलो गाइस यहाँ पे log इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा x के पावर में 3/2 इंटू क्या हो जाएगा सेक x इंटू e के पावर में x है। तो गाइस जरा बोर्ड पे ध्यान देना, log y इज इक्वल टू log m इंटू n इंटू w, तो क्या हो जाएगा log m x के पावर में कितना 3/2 प्लस log w कितना हो जाएगा सेक x है प्लस ये क्या हो जाएगा log ऑफ e के पावर में x है, और वही log m प्लस log n प्लस log w। अब देखो गाइस यहाँ पे log y इज इक्वल टू, ये बताओ log m रेज टू दी पावर n, तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा log x प्लस ये कितना हो जाएगा log ऑफ सेक x प्लस ये x बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ e। और आपको पता है ना कि log e का कीमत कितना होता है, बता चुके हैं, बताइए ना, log e का कीमत कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो बोलो गाइस यहाँ पे log y इज इक्वल टू 3/2 इंटू कितना हो जाएगा log x प्लस log ऑफ कितना हो जाएगा सेक x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x है, क्योंकि log e का वैल्यू कितना होता है 1। गाइस इसका कीमत कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, log e का कीमत कितना होता है 1। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, गाइस डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी बाई डी एक्स है, बोलो गाइस log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा log x प्लस है यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स है log ऑफ क्या हो जाएगा सेक x है प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा x है,
तो गाइस log y का डेरिवेटिव 1y इंटू क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस है, बोलो गाइस पहले log का फिर sec का, तो log का कितना हो जाएगा 1/x है, तो 1/fx, और ये fx है तो 1/fx इंटू फिर किसका करेंगे fx का, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू क्या होता है tan x प्लस है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, ये sec गया टर्म से। तो चलिए फाइनल आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर देखिएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सांगा ये y क्या है डिवाइड में, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में। सिंपल यार, क्या करते हो तुम लोग यार। यहाँ पे देखो 3 बाई कितना 2x है, तो ये हो जाएगा 3/2x है। यहाँ पे देखो ये sec से गया टर्म से, क्या बचेगा tan x है, tan x है, लास्ट में क्या बचेगा +1, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, राइट। तो समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन कैसे यूज करना है। यानी और भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 फंक्शन की जगह 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और भी कॉम्प्लिकेटेड आपका बना सकता है सवाल, ऐसा नहीं है, सवाल और भी कॉम्प्लिकेटेड हम बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब 3-4 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में रहे तो पहले उसका आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना है, पहले लॉग लेके सवाल को क्या करना है, बोलो बोलो सिंप्लीफाई करना है, देन उसके बाद उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर हो गया, गुड। चलिए तो अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कशन करेंगे, फिर आपको बाद में असाइनमेंट भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, घबराइए नहीं। चलो गाइस, अब जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे इसी में वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला पहले कवर कर लेते हैं, fx रेज टू दी पावर gx, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं। fx रेज टू दी पावर gx है, fx रेज टू दी पावर gx और वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, बराबर है ना, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल। ओके, देखिए अभी आपको मैं ये टॉपिक पहले बोर्ड के लिए समझाता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी मेरे पास है, बड़ा मस्त शॉर्टकट है, आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट ना। आपको जेई के लिए इतना लंबे लंबे मेथड नहीं करने वाले यार, इसका इतना लंबा लंबा मेथड करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, गाइस इसे क्या बोलते हैं बेस, और इसे क्या बोलते हैं पावर। तो यहाँ पे देखिए बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। ओके, तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब भी डेरिवेटिव में बेस में भी आपके वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो, वेरिएबल कहने का मतलब कि अगर आपके बेस में भी x का टर्म हो और पावर में भी क्या हो x का टर्म, उस कंडीशन में आपको लॉग लेना मस्ट है, बिना लॉग लिए सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में अगर बेस में भी x का टर्म हो और पावर में भी x का टर्म हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बोलो सबसे पहले हमें क्या लेना है, लॉग लेना है, और लॉग का यूज करके पहले सवाल को रिड्यूस करना है, छोटा बनाना है, बरोबर है। उसके बाद ही उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट है। तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, यानी बेस भी वेरिएबल पावर ही वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल पावर ही वेरिएबल, देख रहे हैं सवाल। तो यहाँ पे देखिए बेस में भी x का टर्म है, पावर में भी x का टर्म है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको लॉग लेना कंपलसरी है, राइट ना। तो जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जरा समझिएगा। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, g ऑफ x है। गाइस जरा बोर्ड पे ध्यान देना, मैं पूरा डिटेल में इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, गाइस टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखो ध्यान से, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस बोलो बोलो बेस e, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस e, समझ में आ रहा है, राइट है। तो ये बताइएगा log y इज इक्वल टू क्या, log y इज इक्वल टू log, दोनों तरफ लेना ना, दोनों तरफ ना, एक तरफ नहीं ना, दोनों तरफ। तो log y इज इक्वल टू log f ऑफ x रेज टू दी पावर g ऑफ x है।
तो गाइस ये देखो log y इज इक्वल टू log m रेज टू दी पावर n, तो n बाहर, सिंपल, log m रेज टू दी पावर n बाहर, उसके बाद क्या हो जाएगा, log कितना हो जाएगा, f ऑफ x, राइट। अब इसके बाद डेरिवेटिव करने का, पहले log लेके क्या कर दिए, सवाल को रिड्यूस कर दिए, अब इसका डेरिवेटिव देखो, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट, गाइस देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड करो, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स, ये क्या होगा, log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, यहाँ पे g ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा, log f ऑफ x। तो गाइस log y का डेरिवेटिव बोलो, और बोलो ना 1 बाई y इंटू डी बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक को पकड़ेंगे u, दूसरे को पकड़ेंगे v, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है गाइस, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो पहले गाइस क्या करते हैं, u को बाहर, बोलो ना यार, d बाई डी एक्स, log fx का डेरिवेटिव, बीच में प्लस है, फिर क्या करेंगे, v को बाहर, d बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, g ऑफ x का। तो गाइस देखो यहाँ पे 1 बाई y इंटू, बोलो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा g ऑफ x है, पहले किसका, log का, फिर किसका, fx का। तो log का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई fx, फिर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश ऑफ x, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, log f ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा, gx का डेरिवेटिव कितना होता है, g डैश ऑफ x, राइट ना, क्योंकि gx का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। तो देखो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आया, y को इधर कर दो, इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट, देखो देखो पहले ध्यान से, तो गाइस ऊपर में gx, नीचे में fx इंटू f डैश ऑफ x, देखो यहाँ पे g ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x इंटू कितना हो जाएगा, बोलो ना, f डैश ऑफ x प्लस, बोलो प्लस क्या हो जाएगा, log f ऑफ x इंटू gx का डेरिवेटिव कितना होता है, g डैश ऑफ x, तो यहाँ पे लिख दो g डैश ऑफ x है। तो देखिए और भी इसको सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का कीमत कितना है, बोलो यहाँ पे f ऑफ x रेज टू दी पावर कितना, g ऑफ x, राइट ना, इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में कितना है, g ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस यहाँ पे देखो log f ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x, राइट है। तो गाइस यही आपका शॉर्टकट है जेई के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओके ओके। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू दी पावर जी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस log एफ एक्स इंटू क्या हो गया, g डैश ऑफ x है। तो गाइस गलती से भी ये रिजल्ट जेई में यूज नहीं करना है, ओके, गलती से भी ये रिजल्ट जेई में यूज नहीं करना है, ओके, ये सिर्फ, सॉरी, गलती से भी ये बोर्ड में यूज नहीं करना है, ये ओनली फॉर जेई के लिए है, राइट, ओनली फॉर किसके लिए, जेई के लिए, नॉट फॉर बोर्ड, ओके। तो इस तरह से हम पूरा प्रोसीजर करेंगे सवाल को सॉल्व करते समय, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ये रिजल्ट ओनली फॉर किसके लिए है, जेडबलई के लिए। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को और बढ़िया से क्लियर करके लिख रहा हूँ, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है रेज टू दी पावर अगर g ऑफ x है, अगर इसका सवाल अगर जेई में आता है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट शॉर्टकट के द्वारा कैसे कीजिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, बोलो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रेज टू दी पावर g ऑफ x, पहले तो इसको लिख दीजिए, सेम टू सेम इसको लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे सुनो, याद कैसे रखना है, देखो ये gx जो पावर में है उसको यहाँ पे लिख दो, gx को यहाँ पे लिख दो, और fx जो है इसके डिवाइड में कर दो, बस ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, gx को यहाँ लिखो, fx को इसको डिवाइड में कर दो, इनटू फिर क्या करो, fx का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, क्या बात है यार, ये देखो पावर में जो है ऊपर में, बेस में है नीचे में, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव, क्या हुआ, पावर को न्यूमरेटर में, बेस को डिनोमिनेटर में, इनटू बेस का डेरिवेटिव, सिंपल यार, क्या इतना तुम लोग टेंशन ले रहा है। उसके बाद क्या, लॉग 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 लगाने का बेस, यहाँ पे लिखो लॉग एफ एक्स है, यानी बेस के साथ लॉग लगाने का, इनटू जो पावर में है उसका डेरिवेटिव कर दो, जी डैश ऑफ एक्स। देखो कितना मस्त शॉर्टकट है।
आपको इसके द्वारा एक लाइन में मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, राइट। इस फॉर्मूले के द्वारा आपको मैं वेरिएबल के पावर में वेरिएबल के सवाल को एक लाइन में आंसर निकाल के दिखाऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, ओके। लेकिन ये कहाँ पे यूज करना है गाइस? ओनली फॉर सीटी और जेई में, नॉट फॉर बोर्ड। बोर्ड में यूज नहीं करना है, ओके। क्लियर है? गुड। चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हर बार आपके कई बार बोर्ड में 2-2 मार्क के लिए पूछा जाता है। एक्स के पावर में एक्स, इस सवाल भी आया हुआ है, आप देख लीजिए। बोर्ड के पेपर में एक्स के पावर में 2 मार्क का सवाल आया हुआ है, इसका डेरिवेटिव पूछा है, ओके। चलिए तो सबसे पहले बोलो गाइस क्या करेंगे, बोलो ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस ई, मजे लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स के पावर में एक्स, राइट है। अब देखो गाइस लॉग वाई इज इक्वल टू, ये एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स लॉग कितना हो जाएगा, एक्स, राइट ना। तो ये बताओ यहाँ पे लॉग वाई, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। देखो गाइस यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अब यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, बोलो गाइस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स है। तो यहाँ पे देखो एक को यू पकड़ेंगे, दूसरे को भी पकड़ेंगे, लॉग वाई का डेरिवेटिव बोलो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले यू को बाहर करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे, बोलो ना, उसके बाद डी बाई डी एक्स है, वी का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, बीच में प्लस है, बीच में प्लस। अब क्या करेंगे, लॉग एक्स को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे 1/y इंटू, बोलो गाइस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, क्योंकि x बाहर रहने दीजिए, प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग x इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, x कैंसल, y उधर कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x, राइट है। अब देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो गाइस वाई का वैल्यू कितना है, एक्स के पावर में एक्स, तो वाई का कीमत यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वाई की जगह पे एक्स रेज टू दी पावर एक्स पुट कर दीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। तो बोर्ड में आपको इस तरह से पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो बोर्ड में इस तरह से करना है, मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, टेंशन मत दीजिए आपको। अभी हम शॉर्टकट फॉर्मूले भी आपको दे चुके हैं, क्लियर है, इरेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से क्लियर हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स के पावर में tan ऑफ x, एक्स के पावर में tan x, एक्स के पावर में tan x। चलो गाइस शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, tan ऑफ x है, तो log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/y, सॉरी यहाँ पे, सॉरी नहीं, पहले देखिए हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x के पावर में क्या हो जाएगा गाइस, tan ऑफ x, यही ना। तो ये देखिएगा यहाँ पे log y इज इक्वल टू log m रेज टू दी पावर n, तो n बाहर होगा, तो यहाँ पे tan x बाहर होगा, तो ये क्या बचेगा, log x है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखो गाइस डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan x इंटू क्या हो जाएगा, log x है, तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स है। गाइस यहाँ पे एक को u पकड़ेंगे, दूसरे को भी पकड़ेंगे, तो यहाँ पे tan x को बाहर करेंगे, d बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, u को बाहर किए, v का डेरिवेटिव, बीच में प्लस है,
अब क्या करेंगे, v को बाहर, डी बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव, राइट ना। अब यहाँ पे 1y इंटू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan x बाहर log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस यहाँ पे log x बाहर tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, y को इधर कर दो गाइस, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, tan x अपॉन में x प्लस ये हो जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x है। अब गाइस यहाँ से y का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे y इज इक्वल टू फाइनल आंसर बताओ, बोलो ना, y का वैल्यू x के पावर में कितना हो जाएगा, tan x इन ब्रैकेट, बोलो ना, यहाँ पे tan x अपॉन में कितना हो जाएगा, x प्लस ये क्या हो जाएगा, log x इंटू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x है, सॉरी ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर। देखिए तो आपको करना कुछ नहीं है, ये लास्ट में y की जगह पे ये जो सवाल का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देने का, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा लास्ट में, ओके। तो ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू दी पावर tan x। चलो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस इज। चलो शुरू करो। तो यहाँ पे लिखो log y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, log ऑफ, बोलो यहाँ पे साइन एक्स रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा, tan x है। तो यहाँ पे बताओ log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan x बाहर हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ कितना हो जाएगा, sin x, राइट ना। अब यहाँ पे देखो, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट, बोलो गाइस, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, यहाँ पे log y इज इक्वल टू ये देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, tan x इंटू क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x, राइट ना, log ऑफ sin x है। तो आप लोग को तो बता चुके हैं कि log y का डेरिवेटिव कितना होता है, बोलो ना, 1y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक को मानिए u दूसरे को मानिए v, तो पहले u को बाहर करेंगे, tan x को बाहर करेंगे, d बाई डी एक्स है, log ऑफ कितना हो जाएगा, sin x है, बीच में प्लस, अब क्या करेंगे, log ऑफ sin x को बाहर करेंगे, d बाई डी एक्स है, किसका डेरिवेटिव, बोलो ना, tan x का डेरिवेटिव, राइट है। अब गाइस देखो यहाँ पे 1y इंटू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू, अब आप मुझे बताइएगा, पहले log का करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस यहाँ पे देखिए log ऑफ sin x बाहर, क्योंकि ये डेरिवेटिव के बाहर है, बाहर आने दीजिए, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, sec स्क्वायर x है। ये देखिए y इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट tan x इंटू cos बाई साइन क्या होता है, cot x प्लस यहाँ पे देखिए log ऑफ कितना, sin x इंटू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अभी रुकिए, अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ है, अभी और वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, y का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करना है। तो देखो गाइस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है, साइन एक्स रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा, tan x इन ब्रैकेट। अब ये देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, पता है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस है, इसको रहने दीजिए बस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ कितना, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x है। तो गाइस ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, राइट ना। यहाँ पे याद रखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये दो टॉपिक मैं आपको कवर किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन और वेरिएबल के पावर वेरिएबल, ओके।
अभी आपको मैं वीडियो व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दूंगा और वीडियो के नीचे में आपका असाइनमेंट जाएगा। वो असाइनमेंट प्लीज आप लोग सॉल्व कीजिए। जितना असाइनमेंट सॉल्व कीजिएगा, जितने अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, कैलकुलस का पार्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। और जो भी डाउट आता है आप लोग प्लीज, आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, और जो मैं असाइनमेंट भेजता हूँ वो आप असाइनमेंट देखिए। और आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्लीज प्रेस करिए। ओके।